अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, रिजर्व आईपी एड्रेस के बारे में, कि हमारे पास कौन सी आईपी एड्रेस जो होती है वो रिजर्व आईपी एड्रेस होती है, जैसे कि पीपा हुआ, लूपबैक एड्रेस हुआ, इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रिजर्व आईपी एड्रेस के बारे में, कौन कौन से हमारे पास रिजर्व आईपी एड्रेस होते हैं। जैसे कि क्लास ए की बात करते हैं, तो क्लास ए में हमारे पास जो रेंज स्टार्ट होती है वो 0 से लेके 127। इसमें से जो मैंने वैलिड रेंज बताई थी, वैलिड मतलब जो हम पीसी को असाइन कर सकते हैं, तो वो रेंज हमारी क्या थी, 1 to 126। वो रेंज हमारी क्या थी, 1 to 126। इट मींस 0 और 127 को हम किसी पीसी में असाइन नहीं कर सकते हैं। तो जो वैलिड रेंज है वो कितनी है हमारी, 1 to 126। तो यहाँ पे 0 वाला जो रेंज है क्लास ए में, जो 0 वाली आईपी एड्रेस है 0.0.0.0, ये हमारी क्या है, अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस है। अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, यहाँ पे ना तो ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि नेटवर्क की बिट कितनी है और होस्ट की बिट कितनी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ए अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस। अब ऐसे नहीं, इसको हम यूज नहीं करते, इसको यूज करते हैं कहां पे, यूज करते हैं डिफॉल्ट राउटिंग में। कहां पे यूज करते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग में। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जब राउटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको वहां पे राउटिंग पढ़ाऊंगा, डिफॉल्ट राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, ओएसपीएफ। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, जब भी हम डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर पे, तब हम इस एड्रेस को यूज करेंगे। ओके, किस एड्रेस को यूज करेंगे, 0.0.0.0। देखो, क्योंकि ये क्या है, ना तो इसमें नेटवर्क बिट है, ना ही इसमें होस्ट बिट समझ में आ रही कितनी है, ना ही ये समझ में आ रहा नेटवर्क बिट कितनी है। तो डिफॉल्ट का मतलब होता है तुम्हें किसी भी एड्रेस पे जाना है, आप इस पाथ से जा सकते हो। सेम यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग को जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तब इस टाइप के एड्रेस को हम यूज करते हैं। बाकी तुम इस एड्रेस को किसी पीसी में असाइन नहीं कर सकते हो, ये हो गई नहीं। तुम्हारी जब भी आईपी स्टार्ट होगी, कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगी। ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा 0.123.1.4, इस टाइप का एड्रेस नहीं मिलेगा आपको। एड्रेस आपने ऐसा जरूर देखा होगा 1.0.0.1, ये यहाँ पे 0 हो सकता है तो वो नेटवर्क का एड्रेस हो जाएगा। ऐसा भी आप देख सकते हो, ऐसा भी आप देख सकते हो। मतलब जो आईपी तुम्हारी स्टार्ट होगी उसका फर्स्ट ऑक्टेट में 1 होना चाहिए, 0 होगा तो वो आईपी एड्रेस तुम्हारी, मतलब किसी पीसी को तुम असाइन नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारी क्या है, अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस है। जो आईपी एड्रेस तुम्हारा स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 1 की रेंज से। पहले वाले ऑक्टेट में उसका 1 होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। ओके, सो ये तुम्हारी क्या है, एक अनस्पेसिफाइड आईपी एड्रेस है विच इज यूज टू कॉन्फ़िगर द डिफॉल्ट राउटिंग ऑन द राउटर। ये जो आईपी एड्रेस हम कहां पे यूज करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू configure default routing on the router, so we use this type of address। और यहां पे इसके बाद हमारे पास क्या है, लूप बैक एड्रेस। एक हमारे पास लूप बैक एड्रेस की रेंज होती है। लूप बैक एड्रेस का यूज क्या है और क्या रेंज है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि 127.0.0.0 से स्टार्ट होती है ये रेंज और कहां तक जाती है, 127.255.255.255, ये रेंज है हमारी टोटल लूप बैक एड्रेस की। पता है इसमें कितनी आईपी है बीच में, 1,67,77,216। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है उस वाले पार्ट में कि क्लास ए के किसी एक नेटवर्क में हम कितने पीसी लगा सकते हैं, 1,67,77,216, जिसमें से 2 आईपी एड्रेस को माइनस कर देंगे, एक होगा नेटवर्क एड्रेस, एक होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो टोटल हमारा होगा 1,67,67,214। अब इसका मैं यूज बताऊंगा तो आपको खुद ये समझ में आएगा कि यार इतने एड्रेस को क्यों रिजर्व करके रखा है, सिर्फ एक काम के लिए, है ना। अब देखो इसका यूज क्या है लूप बैक एड्रेस का। जब तुम्हें एनआईसी कार्ड को चेक करना हो, जो तुम्हारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो एनआईसी कार्ड होता है, चाहे वायर्ड वाला हो चाहे वायरलेस वाला हो, अगर तुम्हें उसको चेक करना है कि इस ये जो एनआईसी कार्ड है हमारे मदरबोर्ड से अटैच है, ये वर्किंग में है या नहीं है, तो क्या करते हैं, उसको हम पिंग करते हैं इस आईपी एड्रेस से। अगर हमारा रिप्लाई आ गया
अगर हमारा रिप्लाई आ गया इसका मतलब क्या है, हमारा एनआईसी कार्ड वर्किंग में। जैसे कि सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं, अभी जो मेरा लैपटॉप है वो किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पे ncpa.cpl ये कमांड है जो आप डायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन पे पहुंचोगे। देखो मेरे पास क्या है, एक भी नेटवर्क कनेक्टेड, ये जो लैपटॉप के इथरनेट है, जैसे ये वायर्ड वाला एनआईसी कार्ड है, ये वायरलेस के 2 कार्ड है, ये तो हमने डिसेबल ही कर रखा है, ये इनेबल है। तो हमारा ये जो लैपटॉप है वो किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, ना किसी वाईफाई से कनेक्टेड है, ना किसी केबल से कनेक्टेड है। इस सिचुएशन पे मैं किसी भी एड्रेस को अगर पिंग करूंगा तो हमारा रिप्लाई आएगा ही नहीं, क्योंकि ये किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होता तब तो हमारा रिप्लाई आता। ये किसी नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं है, ना कोई केबल लगी है, ना वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर मैं पिंग करता हूं, जैसे मैं सीएमडी पे आता हूं, यहाँ पे अगर मैं पिंग करता हूं, पिंग मान लो ये एड्रेस पिंग कर लेता हूं 192.168.1.1, तो हमारे रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होता तब तो रिप्लाई आता ना। क्या लिख के आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब अगर मुझे इस सिचुएशन पे अपने एनआईसी कार्ड को चेक करना है कि मेरा एनआईसी कार्ड वर्किंग में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस लूप बैक एड्रेस को यूज करेंगे। मतलब इस लूप बैक एड्रेस की जो रेंज है, इसके बीच में हम कोई भी आईपी को यूज कर लें, अगर हमारा एनआईसी कार्ड वर्किंग में होगा तो उसका हमें रिप्लाई मिल जाएगा। सो इससे हमें क्या क्लियर हो जाएगा कि हमारा एनआईसी कार्ड तो सही है। अगर फिर भी हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई हमारे केबल में इशू है या फिर हमारे राउटर में इशू है, बट हमारे लैपटॉप का जो एनआईसी कार्ड है जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं वो प्रॉपर वर्किंग में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे पिंग 127.0.0.1, सिर्फ तुम इसको यूज कर लो या कोई भी आईपी एड्रेस को यूज कर लो इसकी रेंज में, आपको रिप्लाई आ जाएगा। देखो हमें रिप्लाई आ रहा है ना। यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इस रेंज को छोड़ के आप अगर इस सिचुएशन पे कोई भी आईपी एड्रेस से पिंग करोगे ना, आपको रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं है। बट अगर तुम लूपबैक एड्रेस से पिंग करोगे और तुम्हारा एनआईसी कार्ड सही होगा तो तुम्हें रिप्लाई जरूर आएगा। अगर तुम्हारा एनआईसी कार्ड खराब होगा तो इसका रिप्लाई नहीं आएगा। जैसे मैं लूपबैक एड्रेस की किसी और आईपी को चेक करता हूं, जैसे मान लो 24.99.105, इससे भी रिप्लाई आएगा हमें, क्योंकि ये उसकी रेंज में आ रहा है ना। तो इट मींस हमारा एनआईसी कार्ड क्या है, वर्किंग में है। बस यही इसका यूज है लूपबैक एड्रेस का। अगर हमें एनआईसी कार्ड को चेक करना है, इस लैपटॉप का एनआईसी कार्ड वर्किंग में है या नहीं है, तो हम किस एड्रेस को यूज करते हैं, लूपबैक एड्रेस को यूज करते हैं। तो ये इतना आईपी नहीं होना चाहिए। अगर 1-2 आईपी रिजर्व कर देते तो सही रहता, तो बेटर रहता, जो कि 1,67,67,214 आईपी इन्होंने रिजर्व कर रखे हैं सब ये चेक करने के लिए कि हमारा एनआईसी कार्ड वर्किंग में है या नहीं है। जहां पे इस प्रॉब्लम को रिजोल्व किया है IPv6 में। IPv6 का अगर मैं लूपबैक एड्रेस बताऊं तो वहां पे सिर्फ $1/1/128, मतलब पर्टिकुलर यही आईपी एड्रेस। अगर यहाँ पे तुमने 1 की जगह 2 भी यूज कर दिया वो लूपबैक एड्रेस नहीं रहेगा। तो ये सही है कि एक ही आईपी रिजर्व है लूपबैक के लिए, है ना। इसको रिजोल्व किया गया है IPv6 में। सो लूपबैक एड्रेस का यूज क्या है, टू चेक द एनआईसी कार्ड ऑफ द पीसी दिस इज वर्किंग और नॉट। अगर हमें एनआईसी कार्ड को चेक करना है तो हम किस टाइप के एड्रेस को यूज करेंगे, लूपबैक एड्रेस को। ओके, सो ये रेंज हमने बता दिया। देखो एक्चुअल में होता है क्या है लूपबैक एड्रेस में, मैं आपको डीपली बताता हूं। जैसे ये मदरबोर्ड है, ये लैपटॉप का या डेस्कटॉप का क्या है, मदरबोर्ड है। इसमें ये क्या लगा है, एक एनआईसी कार्ड लगा है। एनआईसी कार्ड सबको पता ही होगा क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जहां पे हम केबल लगाते हैं या फिर वाईफाई के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप को या अपने डेस्कटॉप को, जिससे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा एनआईसी कार्ड है। एनआईसी कार्ड में एक रोम मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी। उसमें रोम चिप में क्या होता है, ये फीड होता है कि जब भी तुम्हारे पास डेटा जो आ रहा है, अगर उसका फर्स्ट ऑक्टेट में कितना है 127, तो तुम्हें उस टाइप के एड्रेस को बाहर नहीं निकालना है। मतलब तुम्हारे पास कोई भी ट्रैफिक आ रहा है जिसका डेस्टिनेशन
आईपी एड्रेस यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उस एड्रेस को तुम्हें एनआईसी कार्ड के बाहर नहीं निकालना है, यहीं से रिप्लाई देना है। जैसे तुमने यहां से रिक्वेस्ट किया, डेटा तुम्हारा यहाँ पे गया, इस एनआईसी कार्ड के पास आया, इसने अपना रोम चेक किया और वहां पे पाया कि ये 127 जो है, इस वाले ट्रैफिक को हमें एनआईसी कार्ड के बाहर नहीं सेंड करना है, बस यहीं से हमें क्या करना है, उसका रिप्लाई करना है। सो यहां से क्या है, तुमने यहां से रिक्वेस्ट किया, यहां तक डेटा आया और यहां से तुम्हें क्या मिल गया, उसका रिप्लाई मिल गया। सो तुमने चेक कर लिया कि एनआईसी कार्ड हमारा वर्किंग में है। अगर ये एनआईसी कार्ड खराब होता तो यहाँ पे उसका रिप्लाई कौन सेंड करता, कोई ना कर पाता, कोई रिप्लाई ही नहीं करता, क्योंकि एनआईसी कार्ड तुम्हारा वर्किंग में ही नहीं है, तो ट्रैफिक तुम्हारा क्या होता है, यहीं पे ड्रॉप होता। सो जब तुम्हारा ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है तो तुम्हें समझ में आ जाता है एनआईसी कार्ड हमारा क्या है, प्रॉब्लम में, मतलब यहाँ पे एनआईसी कार्ड में प्रॉब्लम है, ये वर्किंग में नहीं है, इसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए। फिर दूसरा एनआईसी कार्ड लगाओ, बाहर से एक्सटर्नल कोई एनआईसी कार्ड लाओ, लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगा लो। ठीक है, सो यही होता है। ये क्या होता है, लूप बनना होता है। इसको जैसे मान लो अगर ट्रैफिक तुम्हारा ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं लूप। ये तुम्हारा क्या बन गया, लूप, इसलिए इसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। यहाँ पे इस आईपी एड्रेस से क्या बन जाता है, तुम्हारा एक लूप बन जाता है पीसी में। ओके, सो ये हमारा लूप बैक एड्रेस का यूज है। एनआईसी कार्ड को हमें चेक करना है तो हम लूप बैक एड्रेस को यूज करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और रेंज आती है अपीपा की। ये आपने बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता बहुत है इसके बारे में, क्योंकि बहुत कम बच्चों को पता होता है कि अपीपा क्या होता है। ठीक है, अपीपा स्टैंड फॉर होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। अपीपा स्टैंड फॉर क्या होता है, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ओके, सो अपीपा का यूज क्या है, देखो अपीपा का यूज मैं बताता हूं आपको। किसी भी पीसी में हम दो टाइप से आईपी को असाइन कर सकते हैं, एक तो स्टैटिक या मैनुअली भी बोल सकते हैं कि मैनुअल तुम जाओ हर एक पीसी पे और आईपी असाइन कर दो, या एक तरीका होता है डायनेमिक, है ना। एक होता है स्टैटिक कि तुम मैनुअली हर एक पीसी पे गए, हर एक डेस्कटॉप पे गए और वहां पे तुमने क्या कर दिया, आईपी असाइन कर दिया। एक होता है डायनेमिक कि मतलब एक तुमने सर्वर बनाया जिसे हम बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर। देखो एक मैं एनवायरमेंट बनाता हूं आपके लिए, और यहां पे क्या है, कुछ पीसीज है हमारे पास, और ये हमारे पास पीसी हैं, इनको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इस केबल से। एक नॉर्मल सी टोपोलॉजी बना ले रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे स्टैटिकली आईपी तुम प्रोवाइड करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास 10-15 पीसी है तो आप नॉर्मल इजीली तरीके से स्टैटिकली आईपी प्रोवाइड करा सकते हो, हर एक लैपटॉप पे जाओ आईपी प्रोवाइड करा दो। बट अगर मैं बात करूं आपके पास 50-60 पीसी है या 100 या 150 पीसी है, तो वहां पे स्टैटिकली आईपी प्रोवाइड कराना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया, एक सर्वर होता है हमारे पास, हमारे एनवायरमेंट में आपने सुना होगा जरूर अगर आपने कहीं पे काम किया होगा, डीएचसीपी सर्वर। तो हम यहाँ पे एक सर्वर बनाते हैं डीएचसीपी, क्या होता है डीएचसीपी। डीएचसीपी स्टैंड फॉर होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखो एक काम और करो, जितने भी मैं स्टैंड फॉर बताता हूं ना, आईपीपा स्टैंड फॉर ये होता है, डीएचसीपी स्टैंड फॉर होता है, तो उनके फुल फॉर्म तुम लिख लिया करो कि आईपीपा का फुल फॉर्म ये है, डीएचसीपी का फुल फॉर्म ये है। इससे क्या होगा कि आपको कभी कभी इंटरव्यूअर ये भी पूछ देता है कि आईपीपा स्टैंड फॉर क्या होता है, डीएचसीपी का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा या लिखा होगा तो आप बड़े अच्छे से बता दोगे, हाँ डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो डीएचसीपी सर्वर का काम क्या होता है, ये आईपी प्रोवाइड कराता है अगर कोई क्लाइंट इससे रिक्वेस्ट करता है। तो ये हमारे एनवायरमेंट में क्या होता है, एक सर्वर होता है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको डायनेमिकली आईपी प्रोवाइड करा देते हैं। मतलब ये डायनेमिक जैसे हमने इसको लगाया, ये रिक्वेस्ट करेगा अपने नेटवर्क में, डीएचसीपी के पास रिक्वेस्ट आएगी कि इसको आईपी चाहिए, और डीएचसीपी क्या कर देगा, इसको एक आईपी प्रोवाइड करा देगा और इसकी एंट्री अपने डेटाबेस में बना लेगा। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इस मैक एड्रेस वाले पीसी को ये आईपी मिल चुकी है।
ठीक है, सेम यहाँ पे ये भी करेगा, इससे रिक्वेस्ट करेगा और इसको क्या मिल जाएगी, रिप्लाई मिल जाएगी। और यहाँ पे एक आईपी असाइन हो जाएगा इस वाले पीसी पे, इस वाले पीसी पे भी, हर एक पीसी पे क्या हो जाएगा, आईपी असाइन हो जाएगा हमारा। अब देखो अपीपा कहां पे यूज होता है। सपोज दैट हर एक क्लाइंट तुम्हारा क्या था, डीएचसीपी से रिक्वेस्ट कर रहा था, इसने भी डीएचसीपी से रिक्वेस्ट किया, है ना। तो डीएचसीपी ने इसको आईपी प्रोवाइड करा दी, तो हर एक क्लाइंट के पास क्या हो गया, एक आईपी प्रोवाइड करा दी हर एक क्लाइंट को डीएचसीपी सर्वर ने। अब किसी भी रीजन से हमारा जो डीएचसीपी सर्वर है वो क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है। मान लो ये केबल ब्रेक हो गई, या जिस मशीन पे हमने इस सर्वर का रोल इंस्टॉल किया था वो मशीन ही हमारा क्या हो गया, क्रैश हो गया, वो मशीन हमारा क्या हो गया, क्रैश हो गया, या फिर मशीन में प्रॉब्लम आ गई, वो मशीन हमारा बंद हो गया, अब वो चल नहीं रहा है, वो वर्किंग में नहीं है, डीएचसीपी सर्वर हमारा क्या है, वर्किंग में नहीं है। क्लाइंट को आईपी मिलेगी नहीं, तो ये फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, इन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किया और डीएचसीपी सर्वर हमारा क्या है, वर्किंग में नहीं है। फिर उस टाइम पे क्या होगा, इन पीसी में अपीपा आईपी एड्रेस अपने आप असाइन हो जाएगा। अपीपा की जो रेंज है, रेंज कहां से स्टार्ट होती है अपीपा की, 169.254। अपीपा की जो रेंज है वो कहां से स्टार्ट होती है, 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255, ये हमारी क्या है, अपीपा की रेंज है। 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255। सो ये हमारी अपीपा की रेंज है। सो देखो इस रेंज से ऑटोमेटिक इस पीसी में कोई आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, अगर मेरा डीएचसीपी सर्वर जो है वो वर्किंग में नहीं है उस एनवायरमेंट में। ओके, सो जब मेरा डीएचसीपी सर्वर क्या होगा, वर्किंग में नहीं है अपने एनवायरमेंट में, सो उस टाइम पे ये पीसी क्या करेंगे, अपने आप में इस रेंज से कोई आईपी कर लेंगे, असाइन कर लेंगे। सो वहां पे काम होता है अपीपा का। इस टाइप के एड्रेस को क्या बोलते हैं, अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ओके, सो ये हमारी अपीपा की रेंज थी और ये हमारी लुपबैक की रेंज थी। बाकी हमारे पास एक मल्टीकास्ट की भी रेंज रिजर्व है, ये क्लास बी से बिलोंग करता है आईपी एड्रेस। और हमारे पास क्लास डी का जो मल्टीकास्टिंग रेंज है वो क्या है, क्लास डी में अगर मैं बात करता हूं जो मल्टीकास्टिंग की रेंज रिजर्व है वो कहां से स्टार्ट होती है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि ये मैं क्लासेस वाले वीडियो में बता चुका हूं अच्छे से। सो आपको, अगर आपने नहीं देखा क्लासेस वाला वीडियो तो वो देख लीजिएगा, तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मल्टीकास्ट की जो रेंज है वो कहां से लेके कहां तक है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम IPv4 का प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, IPv4 का प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब इस अपीपा एड्रेस और लुपबैक एड्रेस और नेटवर्क होस्ट, इन सब चीजों को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि नेटवर्क अगर हम डिफरेंट रखते हैं तो पिंग होता है नहीं होता है, या होस्ट सेम रखते हैं तो क्या होता है नहीं होता है। तो सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के ही वीडियो अपलोड करते हैं एक साथ में, कि आपको जिससे कि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। थ्योरी में ये है और सेम ऐसा ही प्रैक्टिकल में भी होता है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।